हेलो दोस्तों, वेलकम। आज की इस सेशन में दोस्तों कुछ ग्रामर के इम्पोर्टेंट कॉमन एरर के क्वेश्चन होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। द स्टाफ ऑफ द डेयरी वाज फर्म दैट देयर वाज नो स्पेस इनसाइड फॉर मोर कैटल एज देयर वाज ऑलरेडी 3500 स्ट्रे एनिमल्स इनसाइड। तो दोस्तों, यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, ठीक है, बताना है हमें। तो देखें, देयर वाज ऑलरेडी फॉर मोर कैटल वाज बॉर्न देयर वाज नो स्पेस। तो देखिए, जब 3500 तो ऑलरेडी हैं, तो इसका ये अर्थ होता है ये प्लूरल है। तो जब प्लूरल होगा तो यहाँ बाज की जगह क्या आएगा फ्रंट, बर आएगा, ठीक है। प्लूरल नाउन है, कैटल जो है वो प्लूरल है और 3500 है तो उसके लिए बर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। दोस्तों, कह रहा है हिज चांसेस ऑफ विनिंग बोथ द रेसेस सीम्स लाइट टू मी। तो देखिए, ऑफ विनिंग होगा, हिज चांसेस होगा, सीम्स लाइट होगा, या बोथ द रेसेस होगा। अब देखिए, यहाँ हेज चांसेस है, ठीक है, हेज चांसेस है। तो यहाँ चांसेस यानी अवसर बहुवचन, ठीक है, प्लूरल है। तो सीम्स जो है फ्रंट, वो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, सीम, ठीक है। तो यहाँ अब हम देख लेते हैं हमारे कौन से पार्ट में एरर है। जी हाँ दोस्तों, सी पार्ट में एरर है। तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ क्या होगा, सीम्स स्लाइड, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बी ऑफन बेंट फॉर बोटिंग। बी ऑफन बेंट फॉर बोटिंग व्हेन बी लिव इन नैनीताल, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। फॉर बोटिंग, बी ऑफन, व्हेन, लिव इन नैनीताल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। फ्रेंड देखिए, यहाँ ये पार्ट होगा, देखिए बी ऑफन बेंट। अब बेंट पास्ट इंडेफिनिट है, जबकि लिव यहाँ पर प्रेजेंट है। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिव की जगह लिव्ड होगा। क्या होगा फ्रेंड, लिव्ड होगा, पास्ट में ही बात होगी, ठीक है। लिव्ड इन नैनीताल, ये डी पार्ट में इसके एरर है। कौन से पार्ट में एरर है, डी पार्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही शानदार तरीके से ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ये सब PYQ क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपकी तसल्ली, आपकी जो सफलता है उसको बनाने के लिए। चलिए, द टीचर सेड हैड ऑलरेडी हार्डली सॉरी द टीचर हैड हार्डली लेफ्ट द रूम देन द प्यूपिल्स स्टार्टेड इंजॉइंग। तो क्या देन होगा, स्टार्टेड इंजॉइंग होगा, द टीचर होगा, या हैड ऑलरेडी लेफ्ट होगा। तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के कौन से पार्ट में एरर है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड
ये देन जो है यहाँ एरर है, ठीक है। तो क्या एरर है, हार्डली के साथ, ये हार्डली के साथ में क्या लगता है, हार्डली जो है इसके साथ क्या लगेगा, वेन लगेगा, ठीक है। तो वेन आएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो हमारे ए पार्ट में मिस्टेक है। नंबर 5 क्या कहता है, अवर नेबर स्विच ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल वॉल्यूम। तो हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग स्विच ऑन एट फुल वॉल्यूम, क्या है इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी, कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों, इसके कौन से पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसमें क्या हिज टीवी में है, अर्ली इन द मॉर्निंग है, स्विच ऑन है या एट फुल वॉल्यूम है, ठीक है फ्रेंड। तो कौन से पार्ट में एरर है, देखिए फ्रेंड इसके फ्रेंड इसके जो सी पार्ट है हमारा, ठीक है, इसमें एरर है। और यहाँ क्या होना चाहिए, स्विचेस होना चाहिए, स्विचेस ऑन, ठीक है। चलिए, सुबह में वो करता है, सुबह में करता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस लगता है, ठीक है फ्रेंड। तो सी पार्ट में एरर है। चलिए आगे देख लीजिए, द ब्रिज रिपेयर्ड यस्टरडे सो दैट ट्रैफिक वाज डिलेड। तो क्या द ब्रिज रिपेयर्ड में एरर है, वाज डिलेड एरर है, यस्टरडे में एरर है, या सो द ट्रैफिक में एरर है, इसके कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों। बिल्कुल ऑथेंटिक और सही एजुकेशन के लिए, जो इंग्लिश की बेहतरीन ग्रामर और वोकैब की तैयारी सिर्फ और सिर्फ जाकर इंग्लिश टीचर पे मिलती है आपको। चलिए फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ, ये होगा हमारा राइट आंसर, द ब्रिज रिपेयर्ड, ठीक है फ्रेंड। यहाँ देखिए, इसका सही जो आंसर होगा वो ये होगा, द ब्रिज was being repaired, ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है, द ब्रिज, ठीक है, जो ब्रिज है उसकी मरम्मत की जा रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन दिस नॉवल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डू नॉट नो। नाउ, तो केम अक्रॉस या विच मीनिंग इन दिस नॉवल डू नॉट नो, कौन से पार्ट में इसकी एरर है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 के कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, इसके जो सही आंसर होगा वो फ्रेंड ये विच नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये विच की एरर है, ठीक है। विच की जगह क्या आएगा, हुज आएगा, क्या आएगा, हुज, हु जिसका, ठीक है, जिसका मीनिंग, ठीक है, जिसका अर्थ, कौन सा अर्थ नहीं है, ये गलत है, क्या है, जिसका अर्थ। तो इसके बी पार्ट में एरर है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ बी पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वाई शी वाज एंग्री विद हर सन। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है, तो क्या सी वाज में है, एंग्री विद है, हर सन है, या वाई है। तो फ्रेंड यहीं देखने से लग रहा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए जी, ठीक है फ्रेंड। तो ए पार्ट में एरर है इसके, सीधी सीधी बात है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट में एरर है,
ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड वो क्या होता है, वाई प्लस बाज या बर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, इस तरीके से होगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दे बेंट फॉर अ विल विलेज फॉर अ डे। ठीक है, तो क्या ए डे विजिट है या फॉर अ विल विलेज है दे बेंट में, तो इसके कौन से पार्ट में एरर है, क्वेश्चन नंबर 9 के कौन से पार्ट में एरर है, तो बताइए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इसके बी पार्ट में एरर है। ठीक है, इसके बी पार्ट में एरर है। तो यहाँ जो फॉर लिखा है, फॉर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, जो सॉरी इसके सी पार्ट में एरर है, टू आएगा। ठीक है, बेन टू आ विलेज, तो यहाँ एरर है इसके। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, टू, तो सही आंसर होगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस। तो फ्रेंड क्या हिम में है या आई थैंक्ड में है या एडवाइसेस है या फॉर हिज है, तो फ्रेंड इसके सही आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड, इसके जो एडवाइसेस है ये गलत है। ठीक है, तो सी पार्ट में इसके एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 के सी पार्ट में एरर है। ठीक है, आपको हम बता दें फ्रेंड, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सजेशन है, गाइडेंस है, एडवाइस है। ठीक है, ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं फ्रेंड, ये हमेशा जो है वो, ठीक है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, चलिए तो सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी व्हेन वाज इट एंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जी हाँ, व्यनवाज। ठीक है फ्रेंड, ये व्यनवाज है, यही आंसर है हमारा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ जो क्या होगा, व्यन बिल होगा, यहाँ क्या होगा, व्यन बिल होगा। ठीक है, क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो है सिंपल फ्यूचर होगा, यहाँ अगर प्रेजेंट में है, ठीक है, तो इधर जो है क्या है, आई एम रियली बोर्ड, मैं वास्तव में बोर हुआ, ऑफ दिस मूवी व्हेन बिल इट एंड, ये कब अंत होगा, इसका कब अंत होगा, होगा के लिए बिल आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा डी पार्ट जो है उसमें एरर है। वाट शैल बी डू, वाट शैल बी डू ऑन आवर सेल्फ दिस इवनिंग, तो क्या दिस इवनिंग में होगा, ऑन आवर सेल्फ में होगा, या वाट शैल में होगा, या बी डू में होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, तो फ्रेंड देख लीजिए, यहाँ ऑन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, टू होगा, क्या होगा, टू आवर सेल्फ, तो अब टू आवर सेल्फ यानी बी पार्ट में एरर है इसके। ठीक है फ्रेंड, बी पार्ट में इसके एरर है, तो यहाँ क्या होगा, टू आवर सेल्फ होगा, टू आवर सेल्फ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एवरीथिंग बाज बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। ठीक है, तो क्या आएगा, नो एरर आएगा, एवरीथिंग हैज बिकम आएगा, वेरी एक्सपेंसिव आएगा, दीज डेज आएगा। तो फ्रेंड इसमें तो आपको दूर से दिख रहा है हैज है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म होना चाहिए बिकम की। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 में देख लें फ्रेंड कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके बी पार्ट में एरर होगी। ठीक है, हैज बी कम होगा। ठीक है, क्या होगा, बी कम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी। क्या आएगा, इन द बॉडी आएगा, द फंक्शन ऑफ द किडनी आएगा, व्हाट इज आएगा, या नो एरर आएगा। 14 का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी। बिल्कुल इसमें कोई एरर नहीं है फ्रेंड, नो एरर है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर व्हेन ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। तो कौन से पार्ट में इसकी एरर है। नो सूनर डिड में है, ही सी द टाइगर में है, व्हेन ही रैन में है, एज फास्ट एज ही कुड। क्वेश्चन नंबर 15 के कौन से पार्ट में एरर है। तो इसके जो फ्रेंड है थर्ड पार्ट में एरर होगा। ठीक है, नो सूनर जो है, एक मिनट फ्रेंड, जो नो सूनर है फ्रेंड, नो सूनर, इसके साथ देन लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, देन। ठीक है फ्रेंड, ये गलत है, सी पार्ट। चलिए ठीक है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ क्या लगेगा, देन लगेगा, देन ही रैन एज फास्ट। ठीक है, चलिए, वाई शुड ऑलवेज वेलकम हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस, फॉर हर टू सॉरी फॉर हर टू ज्वाइन अस। वाई शुड, या ऑलवेज वेलकम, या हैव टू वेट। क्वेश्चन नंबर 16 के कौन से पार्ट में एरर है। जी हाँ, देखिए फ्रेंड, यहाँ जो है ऑलवेज को शुड से पहले लगाना है। ठीक है, ऑलवेज जो है वो शुड से पहले आएगा। ठीक है फ्रेंड, बी ऑलवेज शुड भी आएगा। ठीक है, बी ऑलवेज शुड बी। तो यहाँ इसके कौन से पार्ट में एरर है फ्रेंड, सी पार्ट। ठीक है, ऑलवेज को हम पहले लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द जापानीज आर्टिस्ट यू नगाओ वाज बिजी स्प्लेसिंग द बॉल फ्रॉम कलर्स। तो स्पेशली स्प्लेसिंग द बॉल आएगा, वाज बिजी आएगा, फ्रॉम कलर्स आएगा, द जापानीज आर्टिस्ट आएगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। 17 का सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ आप देख सकते हैं द जापानीज आर्टिस्ट यो नगाओ वाज बिजी स्प्लेसिंग द बॉल फ्रॉम नहीं आएगा फ्रेंड। ठीक है, यहाँ आएगा विद। ठीक है, फ्रॉम तो अलग होना हो गया, यहाँ विद साथ में जोड़ना है। तो ये सी वाला पार्ट जो है इसमें एरर होगी, यहाँ फ्रॉम की जगह क्या लगेगा फ्रेंड, विद लगेगा। ठीक है, तो 17 के बी पार्ट सी पार्ट में एरर है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सी इज़ अ ग्रेट कुक, हैज़ हर ओन ब्लॉग ऑन यूट्यूब एंड वाज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूअर्स। तो सी इज अ ग्रेट कुक, हैज़ हर ओन ब्लॉग, या वाज फॉलोड। हाँ तो फ्रेंड देख लीजिए इसका क्या कहता है 80 नंबर। तो यहाँ देखिए इज फॉलोड आएगा, बाज फॉलोड नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा,
एज फॉलोड, एज फॉलोड। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर हमारा, ये यहाँ पर, ठीक है, डी पार्ट में इसके एरर है, ठीक। तो डी इसका राइट है, ठीक है फ्रेंड। चलिए, क्योंकि ये सारा प्रेजेंट में, फिर यहाँ पास्ट की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट कहता है, इन इंडिया द वेरियस प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स फ्रॉम बैंक्स ट्रांसैक्शंस आर लेड डाउन द आरबीआई ओनली। तो फ्रेंड, बाय द आरबीआई होगा, आर लेड डाउन होगा, ये द वेरियस प्रैक्टिसेस होगा, ये नॉर्म्स फ्रॉम द होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? 19 का सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन? ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? देखिए फ्रेंड, इसके डी वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। यहाँ ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो इसके डी पार्ट में एरर है, इसके डी पार्ट में एरर है। तो डी पार्ट में हमारे एरर, ये फ्रॉम फ्रंट यहाँ से, ठीक है। ये नॉर्म्स ऑफ आएगा, क्या आएगा फ्रेंड? नॉर्म्स ऑफ बैंक्स ट्रांजैक्शंस, ठीक है, फ्रॉम नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ ये फ्रॉम नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमारा? मैनी अ गर्ल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पायरेशनल लेक्चर गिवन बाय द नोबेल लॉरेट। तो नोबेल लॉरेट में आएगा, वर इन्फ्लुएंस्ड आएगा, इंस्पायरेशनल लेक्चर आएगा, या मैनी अ गर्ल में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जी हाँ फ्रेंड, बताएं फ्रेंड। यहाँ दोस्तों, मैनी अ गर्ल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पायरेशनल लेक्चर गिवन बाय द नोबेल लॉरेट। तो नोबेल लॉरेट, या वर इन्फ्लुएंस्ड, या इंस्पायरेशनल लेक्चर, या मैनी अ गर्ल। फ्रेंड, यह मैनी अ गर्ल के साथ में यहाँ वर नहीं लगेगा, बाज लगेगा, ठीक है फ्रेंड। तो क्योंकि मैनी अ गर्ल जो है, मैनी आ प्लस नाउन, मैनी आ प्लस नाउन जो है वो सिंगुलर सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है फ्रेंड? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए